जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे कि खूबसूरती जो है वो सिर्फ नज़र आने का नाम नहीं है, बल्कि खूबसूरती जो है खुद को खूबसूरत महसूस करने का भी नाम है। लेकिन आप उस वक्त तक अपने आप को खूबसूरत महसूस कर सकते हैं जब तक आप अपने स्किन केयर जो है उसकी रूटीन को बरकरार रखें, क्योंकि कहते ही हैं कि कम उम्र में तो आप बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उम्र बढ़ना जो है एक बहुत ही फितरी अमल है, नेचर के साथ साथ है। लेकिन क्या जिल्द को जवान, तरोताज़ा और जैसे आप चाहते हैं कि ग्लोइंग हो, वो रख सकते हैं? ख़ास तौर से जो 30 इयर्स के बाद जिल्द से आपके अंदर जो तब्दीलियाँ जिल्द की आना शुरू होती है, उसमें क्या होता है, आप फ़ील करते हैं फाइन लाइन्स आ रही हैं, आपको लगता है कि आपकी स्किन जो है वो डल हो गई है, और उसके साथ-साथ बहुत सारे और भी सिम्पटम्स जब आने शुरू होते हैं, तो ये ख़्याल आता है, क्या इसको हम किस तरह मैनेज करें? क्या एस्थेटिक क्लिनिक्स जो हैं उनका विज़िट करें? या फिर एंटी एजिंग के नाम पर हकीकत में क्या है कि जो एस्थेटिक क्लिनिक में काम हो रहा है वो करवाना हमारे ऊपर सूट करता भी है या नहीं? या अपने आप को हम किस तरीके से जो रूटीन घर पे हमने बरकरार रखी है स्किन की अपनी रिजीम, उसको रखते हुए यंग दिख सकते हैं या नहीं? असल सवाल यही है। तो जनाब इसको आज हम जानेंगे। हमारे साथ जिस वक्त डॉक्टर मौजूद हैं, पहले उनसे मिलते हैं। आपको पता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं, ज़ारा शाह पहले भी आ चुकी हैं और बहुत अच्छी बातें हमें बता के जाती हैं और समझा के जाती हैं, मगर समझने की बात जब है जब उस पर आप अमल करें। कैसी हैं ज़ारा आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। ठीक पहले आप। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप आई हैं। नहीं नहीं, और इट्स माय ये प्लेजर। बताएं, आपको तो देखते ही सबसे पहले आपके पास आके पेशेंट कहता होगा हमें आपकी जैसी स्किन चाहिए, तो आप उस पर क्या जवाब देती हैं? उस पर यही जवाब देती हूँ कि मेरी जैसी स्किन करने के लिए आपको अंदर से भी बहुत अच्छा रखना ज़रूरी है। सिर्फ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से स्किन अच्छी नहीं होती। आप अंदर से अपने आप को हेल्दी रखें, फ्रेश रखें, खुश रहें। खुश रहना इज़ ये द की, सबसे पहली सबसे की इम्पोर्टेंट है। है। और पॉजिटिव रहें। देखिए पॉजिटिविटी मैटर्स। जब पॉजिटिव होता है इंसान तो इंसान के फेस पे फ्रेशनेस भी आती है, ग्लो भी आता है। इंटरनल हेल्थ अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं कि 30 के बाद सबसे पहले जो जिल्द में महसूस होती है, ख़वातीन, ख़ास तौर से ख़वातीन का ज़िक्र करूँगी, ख़वातीन। उनको होता है कि आप जैसे ही मिरर के आगे जाती हैं, आपको फाइन लाइन्स फ़ील होना शुरू हो जाती हैं और आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो गई हैं ख़वातीन। तो अवेयर ये हो गई। बताइए कि इसको अगर आप कंट्रोल करना चाहें कि आपको 30 के बाद नहीं, चलो 40 के बाद फ़ील होना शुरू हो, तो फिर किस तरह आप अपनी रूटीन को बरकरार रखें और क्या चीज़ है खुश रहने के साथ-साथ? खुश रहने के साथ साथ देखिए आप उस एज पे प्रोसीजर शुरू करें। अक्सर मैं ख़वातीन को आजकल देखती हूँ कि एट वन सर्टेन टाइम वो एकदम से शीशे के सामने जाती हैं और कहती हैं कि हम एकदम से इतने बूढ़े लगना शुरू हो गए, जो लोग ख्याल नहीं रखते। तो वो एक्सट्रीम डिप्रेशन में चली जाती हैं। देखिए जब प्री मेनोपॉज होता है, आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, तो उस वक्त अचानक से विद इन अ ईयर आपके ऊपर बुढ़ापा आ जाता है। तो उस चीज़ को केटर करने के लिए बेहतर ये है कि आप 30s के बाद अपना स्किन केयर शुरू कर दें। 30s के बाद स्किन केयर में ये कि अच्छा स्किन रिजीम, देखिए पहले के ज़माने में ख़वातीन स्किन रिजीम नहीं भी करती थी जी। तो दे यूज़ टू लुक यंग, दे यूज़ टू लुक फ्रेश। एजिंग नहीं आती थी, 60 साल के बाद झुर्रियाँ आती थी, बिकॉज उनका खाना पीना अच्छा था, एनवायरनमेंट अच्छा था, एनवायरमेंटल स्ट्रेस नहीं था, पोल्यूशन नहीं थी। अब के ज़माने में क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं और कराची का वेदर ऐसा है, तो हमें 30s के बाद अपना ख्याल रखना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए मर्द इतनी जल्दी एजिंग नहीं करते और एजिंग साइन फर्स्ट स्टार्ट होते हैं इस मैरिनेट लाइन से, बिल्कुल। जो कि मर्दों की छुप जाती है, वो दाढ़ी रख लेते हैं। फीमेल्स में नज़र आती हैं तो वो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, अपने हस्बैंड्स को भी लेके खुद भी। तो आप 30s के बाद एक अच्छा रेटिनॉल सीरम यूज़ करें, मतलब प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द डे। अगर आप स्टार्टिंग से ही सन ब्लॉक यूज़ करेंगी तो कभी एजिंग नहीं आएगी। और रात अर्ली को 30s में यूज़ करना है इसे हमें? सन ब्लॉक तो मैं कहती हूँ बचपन से ही स्टार्ट करना है। पहले अवेयरनेस नहीं थी पर अब बचपन से सन ब्लॉक यूज़ करना है। और अर्ली 30s जो ख़वातीन कुछ नहीं करती वो अर्ली 30s से एक सन ब्लॉक यूज़ करें और रात को एक नाइट क्रीम। इसका मकसद ये होता है कि प्रोटेक्शन हम ड्यूरिंग द डे एंड रिपेयर ड्यूरिंग द नाइट। स्किन दिन में प्रोटेक्ट होती है और रात को रिपेयर होती है। रिपेयर में फिर आपके पास नाइट क्रीम्स आ गई जिसमें विटामिन ई, रेटिनॉल हो। उससे स्किन आपकी थोड़ी, स्किन के सेल्स कोलेजन बनता है और आपकी स्किन स्मूथ रहती है। साथ साथ ये है कि अगर आप प्रोसीजर्स की तरफ आना चाहें तो आप बेसिक प्रोसीजर्स शुरू करें। आई डू नॉट वांट फिलर, बुटॉक्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं और बायोस्टिमुलेटर्स आ रहे हैं, तो आप फिलर बुटॉक्स की तरफ ना जाएं। सिंपल प्रोसीजर्स जिससे आपकी स्किन का कोलेजन रीबिल्ड होता रहे। आरएफ माइक्रो नीडलिंग है, उसके साथ स्कारएक्स लेज़र है, पीको लेज़र है, लेज़र ट्रीटमेंट्स है जिससे आपके नेचुरल वे में स्किन रीबिल्ड होती रहती है। तो इस तरह आप एज भी नहीं करते, आपकी कॉन्फिडेंस भी रीबिल्ड रहता है और आप अच्छे भी फिर आपको दिखते हो। कितने अरसे के बाद करानी होती हैं ये वाली ट्रीटमेंट्स? देखिए ये डिपेंड कर रहा होता है जिनके आप अगर साल में 2-3 दफ़ा भी कराएं तो आप यंग रहेंगी। इट्स नॉट नेसेसरी, आई डू नॉट कॉल माई पेशेंट्स रेगुलरली। देखिए हर हर महीने आना ज़रूरी नहीं है।
आप सर्दियों का स्किन केयर ले लें, कोई ट्रीटमेंट ले लें, 2 गर्मियों में आके 2 ट्रीटमेंट ले लें, तो आपका इस तरह पूरा साल चल जाएगा। साल में 4 विजिट्स, अगर आपने एंटी एजिंग की तरफ नहीं जाना तो आप 4 विजिट्स लें इन अ ईयर, तो यू विल स्टे हेल्दी एंड गुड एंड यानी कि फ्रेश एंड आपको यंग। 4 मंथ्स के बाद जो है एक विजिट कर लेना चाहिए। कम से कम 4 मंथ्स के बाद एक विजिट कर लें एंड यू विल स्टे यंग एंड हेल्दी। अच्छा, अभी जिस तरह आपने बताया ना कि आप नाइट क्रीम यूज़ करें और डे क्रीम में तो चलें आप सन ब्लॉक लगा लें। आजकल तो क्रीम्स ऐसी आ रही हैं इसमें एसपीएफ होता है, एसपीएफ होता है। तो इसलिए आप वो यूज़ कर सकती हैं। मगर डॉक्टर ज़ारा, एक ख़वातीन को जो शिकायत है वो ये कि जब मौसम चेंज होता है, ख़ास तौर से समर सीज़न आता है, तो उसमें हम कोई भी प्रोडक्ट चेहरे पे लगाते हैं तो क्या होता है? बहुत पसीना आता है। जी। और नाइट क्रीम का मकसद ये नहीं है कि आप नाइट क्रीम में वो वाली डब्बियाँ वाली नाइट क्रीम यूज़ करें जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड मिला हुआ है। अभी उसको बैन भी कर दिया, 6 उसको क्रीम्स हैं बैन कर दिया जिन्हें बैन किया है दैट इज़ हुकूमत वेरी ने, गुड बहुत बिकॉज़ अच्छी बात है उसकी ये। वजह से ना स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। फीमेल्स की स्किन इतनी ख़राब हुई है, इवन मेल्स की छाइयाँ आना शुरू हो गई हैं, स्किन डैमेज। अच्छा, नाइट में फिर आजकल समर्स में ये कि आपके पास सिरम्स हैं, क्रीम्स भी ख़त्म हो रही हैं, अब सिरम्स आ गए, लोग ज़्यादातर सिरम्स की तरफ जा रहे हैं। एंड पर्सनली मुझे खुद सिरम पसंद है। आई हैव नेवर यूज्ड नाइट क्रीम, आई यूज़ सिरम्स। उससे हाइड्रेट भी हो जाती उससे है स्किन स्किन। हाइड्रेट रहती है, आपकी चमकदार रहती है और आप थोड़ा अच्छा लाइटर फील करते हो। क्रीम लगा के आपको लगता है थोड़ा सा भारी भारी लगता है। तो आप ये प्रेफर करती हैं कि आप जो है सीरम यूज़ करना सिरम यूज़ करें। रेटिनॉल के साथ विटामिन सी को देखिए, यूज़ कर आप सकते जो है हैं? ना खुद से सिरम्स नहीं लें। जो मेडिकेटेड सिरम्स हैं अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप है। रेटिनॉल बिल्कुल माइल्ड रेटिनॉल, इट शुडंट बी टू हार्ड बिकॉज रेटिनॉल आपकी स्किन को इरिटेट करता क्या है। पॉइंट होना चाहिए रेटिनॉल का? 1% रेटिनॉल होता है, उसके अंदर फिर विटामिन हाइलुरोनिक एसिड होता है सो दैट आपकी स्किन सूद रहे। रेटिनॉल लगाएं, इरिटेशन हो, देखिए सबसे पहले तो आपको पैच टेस्ट करना है। अगर कोई भी प्रोडक्ट आपने लगाया आपकी स्किन पे इरिटेशन, इचिंग हो, तो इमीडिएटली उसको रिमूव करें। अच्छा, तो पैच टेस्ट जो है आपके हाथ पे करना हाथ पड़ता है पे ना करना आपको? पड़ता है, पर अक्सर ये होता है कि हाथ की स्किन आपकी थोड़ी सी जो है ना हार्ड होती है, तो इतना नहीं पता चलता जब स्किन पे लगाएं। और रेटिनॉल सिरम या कोई भी सिरम लगाएं तो आपको आइस के दूर लगाएं। देखिए, फेस के प्रोडक्ट्स अलग होते हैं, आइस के अलग होते हैं, तो आइस के हमेशा ये नहीं कि आप आइस के नीचे भी मलना शुरू हो जाए। ओके, जी, तो अंडर आई की क्रीम्स अलग अंडर इसीलिए आई के मिलती हैं, सिरम्स भी सीरम्स भी अलग है, मिलते हैं अंडर इनके। आई की क्रीम्स भी अलग है। लोग क्या करते हैं कि ऐसे करके सबसे पहले आंखों की तरफ, तो राइट। आई ऑलवेज टेल कि एक और रब हार्ड नहीं करना होता, 2-3 ड्रॉप्स लें, हल्का करके टैप कर लें। इट शुडंट बी लाइक कि आप बहुत ज़्यादा रगड़ें, जितना रगड़ेंगे उतना आपकी स्किन इरिटेट होगी। और कहते हैं कि फेस जब वॉश करें उसके बाद जो भी आपने क्रीम यूज़ करी ताकि वो अच्छे से एग्जैक्टली देखिए, रूटीन क्या करना होता है, आपको दिन में 3 दफ़ा फेस वॉश करना है। फेस वॉश भी माइल्ड तरीके से करें, रगड़ रगड़ के नहीं। उसके बाद जेंटल टैप करें, हल्का सा 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सिरप लें एंड यू शुड अप्लाई इट। कोशिश करें उसी वक्त कर लें तो अच्छा उसी है। वक्त जब कर भी लें तो आपको ज़्यादा अच्छा है। बहुत ड्राई स्किन होगी तब भी नहीं। अच्छा डॉक्टर ज़ारा, एक और बहुत ज़्यादा लोगों का जो माइंड सेट है वो ये है कि जितनी एक्सपेंसिव क्रीम्स होंगी, आपके स्किन की केयर की चीज़ें होंगी, उतने ही वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। ज़रा नो, ये कॉन्सेप्ट जो है इसको आप बताएं कि क्या डेली रूटीन में आई एम ज़रूरी है? टोटली किन अगेंस्ट प्रोडक्ट्स इट। को आप ज़्यादा प्रमोट करते हैं? क्या आप, मुझे ऐसा लगता है कि लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं उनको यूज़ कर लेना ज़्यादा बेहतर है कि हर वक्त अवेलेबल होती है मार्केट में। आई एम टोटली अगेंस्ट वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बिकॉज देखिए, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स सारी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे वेदर के अकॉर्डिंग नहीं बनी हुई। सो इट्स बेटर टू गो फॉर द लोकल प्रोडक्ट्स। लोकल प्रोडक्ट्स में मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स जो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स ये कि वो इतने ज़्यादा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग होते हैं कि आपकी स्किन पे इतना एक्ने बनना शुरू हो जाते हैं, पोर्स क्लॉग। आजकल आपने बच्चियों को देखा है, हर कोरियन प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके, इम्पोर्टेड ब्रांडेड कैनेडियन प्रोडक्ट्स, अमेरिकन प्रोडक्ट्स, उससे उनकी स्किन वक्त से पहले एजिंग की तरफ जा रही है। इतने बड़े पिंपल्स हो रहे हैं जस्ट बिकॉज आपने पोर्स क्लॉग कर दिया। और एक्स्ट्रा लेयर्स लगाना शुरू हो गए हैं, जो टिकटॉकर्स ने बता के। ये बस वही ना पहले इन्फ्लुएंसर जो आए हाइड्रेट हुए करें, मार्केट में। सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर। देखिए, कराची के वेदर में यू डोंट नीड अ मॉइस्चराइजर। और लोगों को पता नहीं क्या मिसकंसेप्शन है कि दे यूज मॉइस्चराइजर। विंटर्स में समझ आती है, इस गर्मी में आप मॉइस्चराइजर लगा सकती हैं। बिल्कुल आई नहीं, डोंट मुझे तो थिंक मैं सो। आपकी नाइट क्रीम पे ये बात करी थी कि मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता है जब तक आप जो है एसी नहीं चल रहा हो, आप रूम का टेम्परेचर एग्जैक्टली, अच्छा ना हो, उस वक्त तक तो आप आपको नाइट नाइट क्रीम क्रीम। लगाओ तो आपको भारी। जी। मैं तो सिर्फ व्हेनेवर आई वॉश माय फेस आई यूज अ सीरम, दैट्स इट। और सनब्लॉक का ये होता है कि आपकी जो भी टिंटेड बीबी क्रीम होती है उसके अंदर ऑलरेडी एसपीएफ होता है। सही। देखिए, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाए। महंगे प्रोडक्ट्स ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए अच्छे हों। और अभी आपने कहा है कि जो ट्रीटमेंट्स हैं वो इस तरह की आ गई हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो है आप करवा रहे हैं कि फिलर्स करवा रहे हैं, बोटॉक्स करवा रहे हैं, नो तो आप नो नो, कोशिश देखिए करें। नेचुरल, जितना नेचुरल रहेंगे उतना ज़्यादा।
एजिंग को भी एक्सेप्ट करें, जितना नेचुरल रहेंगे उतने अच्छे लगेंगे। फिलर बोटॉक्स कितना टाइम कराएंगे? देखा है आपने, जितने अर्ली फिलर बोटॉक्स कराओ मुंह जिस्म छोटा रह जाता है, फेस कितना बड़ा, तो दैट अच्छा, लुक्स ये रियली इस वजह से है। इस वजह से तो फिर देखिए। कौन सी वो आम गलतियां जो खवातीन जो है खास तौर से जब जानती नहीं है तो ये करवा लेती हैं चीजें? देखिए, सबसे पहले तो मैं एब्सोल्यूट नो कहूँगी कि अर्ली एज में फिलर बोटॉक्स ना शुरू करें। जितना अर्ली एज में शुरू करेंगे उतना आपको उस चीज़ को कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि फिर आप अपनी एजिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। एक फाइन लाइन आप कहेंगे इसको बोटॉक्स करो, फिलर आप भरवाते रहेंगे, आपका फेस वो फिलर बिल्कुल 100% तरीके से डिज़ोल्व नहीं होता है। वो आपके फेस में कहीं ना कहीं जो है वॉल्यूम बनाता रहता है और स्पेस क्रिएट करता रहता है। तो उसमें ये होता है कि आपका फेस बहुत बड़ा हो जाता है। लिप्स भी देखें, अर्ली एज में फिलर कराए, ऐसे ऐसे कितने बड़े लिप्स, एंड दैट लुक्स बैड। सो ऑलवेज गो फॉर नेचुरल चेंज। जब ज़रूरत हो फिलर बोटॉक्स की तब कराएं, अदरवाइज सही। नेचुरल प्रोसीजर्स कराएं, जैसे बहुत कि अच्छी आपने बात कही है। अभी एक कॉलर आई हैं, शबाना तारिक हैं गुजरांवाले से, उनसे बात कर लेते हैं, फिर मैं आपसे मज़ीद श्योर सवाल करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। जी शबाना। जी, जी, मेरा नाम शबाना है, तो मैं गुजरांवाला से बात कर रही हूँ। मेरा मसला ये है कि मेरे चेहरे पे ना छाइयाँ, नाक के ऊपर झुर्रियाँ हैं, जगह-जगह से उभार है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि चेहरा ज़रा ना अजीब-सा लगता है। अच्छा तो बताएं मैं शबाना, आपको आपकी एज क्या है? मेरी है 50, 50 के करीब में। ओके, 50 उनकी 50 एज एज है। है, ठीक है। ठीक है। जी आपको बताते हैं, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी शबाना, सबसे पहले तो देखें, आपकी एज 50 है, आपके प्री मेनोपॉज सिम्टम्स है, इसकी वजह से आपको छाइयाँ हो गई हैं। छाइयों के लिए सबसे पहले आप एक अच्छा वाइटनिंग फेस वॉश लें, मेडिकेटेड वाइटनिंग फेस वॉश, जिसको दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। गो फॉर अ गुड सन ब्लॉक, क्योंकि गर्मी आ गई है तो जेल फॉर्म सन ब्लॉक इस्तेमाल करें। जेल फॉर्म सन ब्लॉक के साथ साथ आप रात को एक अच्छा सीरम ले लें, जिसमें मलाज़मा कंट्रोल करने के लिए विटामिन सी भी हो उसमें, और नाइसिनामाइड विटामिन सी हो, उसके ट्रांसमिक एसिड, वो सीरम यूज़ करें। आप कोई भी अच्छा ब्रांडेड सीरम ले लें। उसके साथ साथ ये कि अच्छी विटामिन्स, यू शुड गो फॉर गुड विटामिन्स, सो दैट आपके हार्मोन्स कंट्रोल रहें, ज़्यादा छाइयाँ भी नहीं होंगी और एजिंग भी नहीं होगी। सही। साथ साथ वाटर इनटेक अच्छा करें, मेलन आया हुआ है, वाटरमेलन खाएं। कितने अच्छे तो फ्रूट्स, और समर में फ्रूट तो समर, आते ही देखिए सारे इस हाइड्रेटिंग तरह के फ्रूट्स जिसमें। हैं, जितने आप फ्रूट्स खाएंगी उतनी आपकी स्किन अच्छी भी रहेगी एंड ग्लो भी करेगी। आयरन सप्लीमेंट्स लेना शुरू करें। सन ब्लॉक में 2-4 सन ब्लॉक अच्छा, आते ये हैं। झाइयाँ इसलिए भी होती हैं कि आयरन का भी आयरन डेफिशिएंसी, बिकॉज आप मेनोपॉज की तरफ जाते हैं, आयरन डेफिशिएंसी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो छाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं एंड एजिंग आना। ठीक है। शबाना को तो अपने सवाल का जवाब मिल गया। इस वक्त आयरा है कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम आयरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं, सुबह खैर। लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, दोबारा से आप मिलाइएगा, आपसे ज़रूर बात कर लेंगे। लेते हैं आप एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। जी ब्रेक से आगे वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर ज़ारा शाह हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ ही, उनका आपने बताया शबाना को, और डॉक्टर ज़ारा शबाना को जिस तरह आपने बताया, इस तरह ज़रा ख़वातीन को, उन ख़वातीन को जो कम उम्री में जो है मेकअप करना शुरू कर देती हैं, कॉस्मेटिक का इस्तेमाल तो होता ही होता है, उसके साथ साथ जो वो क्रीम जो उनकी अम्मी आफ्टर 50 ईयर्स यूज़ करती हैं, वो पहले से शुरू कर देती हैं, तो उसमें क्या होता है फिर उनके साथ? देखिए, ये तो बहुत गलत है। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ है कि आजकल बहुत कम उम्र में बहुत छोटी बच्चियाँ वो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हैं जो उनके लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। जी। उसकी वजह से देखिए, हमारे पास ज़्यादातर क्लाइंट्स जो हैं वो यंग पेशेंट्स हैं, जो बिल्कुल एक्ने के साथ आते हैं। इतना ज़्यादा एक्ने, इतना ज़्यादा पिट्स के साथ दाने, जो कि नहीं होने चाहिए। एक हार्मोनल एक्ने नॉर्मल होते हैं, एक एक्ने है इरिटेटेड एक्ने, जो आप स्किन पे उल्टे सीधे प्रोडक्ट्स लगाने से, आजकल ये जो फार्मूला क्रीम्स लगाती फॉर्मेला हैं। क्रीम्स के अलावा ये जो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया में कि ये सीरम यूज़ करें, इससे ये हो जाएगा, एंड पूरा मेकअप रूटीन बताते हैं कि आप पहले सनस्क्रीन लगाएं, फिर मॉइस्चराइज़र लगाएं, फिर पता नहीं टोनर क्या-क्या लगाएं। चीज़ें लगाने को यू नो बताते हैं, व्हाट, बिल्कुल इवन सही। 5 क्लास की बच्चियाँ ये पूरी रूटीन फॉलो कर रही होती है 5 क्लास में। और आजकल आप स्कूल में ट्रेंड्स देखें, हर बच्ची जो है अपना मेकअप एक दूसरे को जाके दिखा रही है और शेयर कर रही है। दिस इज़ वेरी बैड। तो हमें सोशल मीडिया पे भी ये बैन
करना है कि ये जो बच्चों को प्रमोट करें कि आप इतना मेकअप करें, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, टिंटेड, ये ब्लश, दिस इज़ वेरी ये बैड। टिंटेड को तो बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, बहुत ये आप ज़्यादा। बताइए जरा, ये सारी जो बच्चियां आपको देख रही हैं। देखिए, मैं तो कहूँगी कि अगर आपको हमेशा खूबसूरत रहना है तो प्लीज़ इस उम्र में अपनी स्किन को ख़राब बिल्कुल ना करें। इस उम्र में आप अपने वक्त से ज़्यादा बड़े लगते हैं, उम्र से ज़्यादा बड़े लगते हैं, मासूमियत ख़त्म हो जाती है। इस उम्र में तो देखिए नेचुरली स्किन कितनी प्यारी होती है। अगर आपको शादी में जाना है, किसी पार्टी में, एक ग्लॉस लगा लें, ना कि आप हर जगह। आजकल बच्चियाँ देखिए, मेरी इवन माई डॉटर, यू नो, शी व्हेन शी वांट्स टू गो आउट, उसको लगाना है, सब कुछ लगाना है। मैंने कहा इस उम्र में बेटा हमने कुछ भी नहीं लगाया वही था। और बात ना, फिर वो इन्फ्लुएंसर इतने उनके ऊपर। इन्फ्लुएंसर्स ने इतना ज़्यादा उनको जो है ना ये दिमाग में डाल दिया है कि आप जब तक ये नहीं करेंगे आपकी स्किन ऐसी नहीं होगी, एंड मामा यू डोंट नो एनीथिंग, वी डोंट नो एनीथिंग एंड दे नो एवरीथिंग। सो यू नो, आई फेस एवरी डे, आई फेस पेशेंट्स कमिंग अप विद फुल सिस्टिक एक्ने, फिर उनके बाल बिल्कुल कम हो गए, और फिर दूसरा खाना, just they are just on the junk food, they are not eating healthy at all and they are just on the junk food। जितने यंगस्टर्स है देखें, बाल गिरना शुरू हो गए, बाल बिल्कुल ब्रिटल हो गए, फेस पे कोई नेचुरल ग्लो शाइन नहीं है, दे आर जस्ट इनटू द प्रोडक्ट्स के। फेस पे शाइन तब आएगी जब हम ये प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। छोटी बच्चियां बालों को आयरन करना, ट्रीटमेंट्स करवाना, इस वजह ट्रीटमेंट से फिर करना, बाल। ब्लो ड्राई करके बाहर निकलना है। इस उम्र में इसके तो नहीं। बिल्कुल। नेचुरली आपके इतना अच्छे स्ट्रेट बाल होते हैं जिनकी कर्ली ना हो, नेचुरली बच्चियों के। बट उम्र से पहले अगर आप ट्रीटमेंट्स की तरफ जाएंगे, प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे, तो फिर आप वक्त से पहले बूढ़े भी हो जाएंगे, वक्त से पहले स्किन ख़राब भी हो जाएगी और आपकी खूबसूरती भी सही। चली डॉक्टर जाएगी। ज़ारा, आपसे एक बात और भी पूछनी है कि अक्सर कॉस्मेटिक की जो चीज़ें होती हैं, क्रीम होती हैं, उन पे एक्सपायरी को नोट नहीं करते लोग और ना ही देखते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, कोई प्रोडक्ट जो है एक्सपायर नहीं होती नहीं है, होता। उसको वो यूज़ कर लेते हैं। तो आप ये तो थोड़ा सा गाइड करें कि कितना ज़रूरी है कि एक्सपायरी देख के जो देखिए, है ये प्रोडक्ट बहुत लें। ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सपायरी सबसे पहले चेक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, उनकी एक एज होती है। जैसे सबकी एज है, उसमें ये होता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जैसे विटामिन सी है, वो एक लिमिटेड टाइम तक ठीक रहता है, उसके बाद वो ऑक्सीडाइज होकर कलर चेंज कर लेते हैं और वो आपकी स्किन को बेनिफिट देने के बजाय उल्टा ख़राब करेगा। तो जब प्रोडक्ट्स को देखें, उसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक करें। एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स से आपकी स्किन को बेनिफिट मिलने के बजाय इनफैक्ट आपकी स्किन भी ख़राब होगी, रैशेज़ होंगे, इरिटेशन होगी। आपने देखा है अक्सर पेशेंट्स आते हैं पूरी रेड स्किन के साथ बर्न हो जाती है कि आपने एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स लगा लिए या फिर ब्लीचिंग एजेंट्स लगा लिए। अच्छा, एक चीज़ और भी है, बहुत से लोग जो हैं कहते हैं लॉन्ग एक्सपायरी वाली चीज़ें ले लें, बल्क में ले आते हैं, तो क्या इससे भी ये भी प्रोडक्ट गलत पे असर है, पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। देखिए, लॉन्ग एक्सपायरी वाली की भी देखिए, एक आप परफ्यूम्स को ही देखें, परफ्यूम्स तो आप सुपरफिशियली एक्सटर्नली लगा रहे हैं, पर आप बहुत लंबे देर के लिए रखें तो उसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। क्योंकि देखिए, हर जो उसके अंदर चीज़ें एडेड है, उनका एक सर्टेन टाइम है, उसके बाद वो अपना असर ख़त्म कर देते हैं, तो परफ्यूम्स की भी खुशबू चली जाती है। तो इसलिए बेसिक ये है कि आप 1 साल 1.5 साल तक की एक्सपायरी रखें। ये नहीं कि 6-6 साल के लोग पूरे प्रोडक्ट्स और जो हैं लेके सेल आते में हैं प्रोडक्ट्स बल्क में। लेके आप इतना सोच रहे होते हैं कि सेल में प्रोडक्ट्स ले लिए, लॉन्ग ले लिए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, सेल की प्रोडक्ट भी जो है मुझे लगता है कि एक्सपायरी चेंज की हुई होती है। एग्जैक्टली, थोड़ा सा इस इवन बात आई को थिंक द समझने की सेम ज़रूरत है। कि सेल के प्रोडक्ट्स लोग कहते हैं हमने ले लिया, और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स तो सेल में ज़्यादा बल्क में ना लें। फॉर टाइम बीइंग के लिए यू कैन ऑलवेज यूज़, बट डोंट टेक इट फॉर बल्क। ये आपने अच्छी बात बताई। और एक और चीज़ भी ज़रा गाइड करके जाएं सबको, क्योंकि अक्सर अभी जब इन्फ्लुएंसर का जिक्र हो ही रहा है ना डॉक्टर ज़ारा, तो क्या दिखाते हैं, बहुत ही यंग टीनेजर बच्ची को वो सीरम लगा के दिखा दिया जाता है, इसकी नस्सी हो जाएगी इस तरह। अब ख़वातीन समझती नहीं है इस बात को कि जब तक वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगी और एज के साथ अगर उनके फाइन लाइन्स आ रही हैं, मसले आ रहे हैं, तो वो आप ही बता सकेंगी कि उसको किस तरह हल करना है। देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझें कि जो इन्फ्लुएंसर्स आपको इतनी सारी चीज़ दिखा रही है, सिरम लगाया और मैं ऐसी हो गई, तो दिस इज़ ऑल फेक। कितने सारे फिल्टर्स के बाद वो आपके सामने आ रहे होते हैं। आई हैव सीन इन्फ्लुएंसर्स एवरी डे दे आर कमिंग टू माई क्लिनिक, बट द थिंग इज़ उनकी अपनी स्किन इतनी ख़राब हो चुकी होती है, सिर्फ चंद पैसों के लिए वो चीज़ों को प्रमोट करती हैं, उसके लिए उनकी खुद की स्किन कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो आप प्लीज़ इन फ़िल्टर्स पे ना जाएं, नेचुरल स्किन पे जाएं। और हमेशा मैंने कहा, आप हर रोज़ ना आएँ, हर महीने ना आएँ, पर एटलीस्ट साल में 3 विज़िट करें डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, अपने स्किन का रिजीम लें, नेचुरल बेसिक ट्रीटमेंट कराएं, ताकि उससे आप खुद खुश रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बहाल रहेगा एंड आप एजिंग की तरफ नहीं डॉक्टर ज़ारा, जाएंगी। कम उम्र बच्चों का, टीनेजर्स का बताइए कि उनकी स्किन रूटीन जो है डेली क्या होनी चाहिए? कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दिस इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माई टीनेजर्स फेलोज़ कि आप अपनी स्किन का इस तरह ख्याल रखें। सिर्फ एक अच्छा फेस वॉश लें, माइल्ड क्लेंजर, जिसके अंदर कोई
स्क्रबिंग ना हो, कोई फोम वाले जो मिलते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, नेचुरल फोमिंग क्लेंजर लें, जिससे दिन में 3 दफ़ा फेस वॉश करें। एक अच्छा सनस्क्रीन लें, अगर बच्चों की स्किन ऑयली है तो जेल फॉर्म सनब्लॉक, अगर ड्राई है तो मॉइस्चराइजिंग सनब्लॉक, एंड रात को एक मॉइस्चराइज़र लगा के सो जाएं, दैट्स इट। उसके अलावा अच्छा खाएं पिएं, उसके अलावा कुछ यूज़ करने की ज़रूरत सही। नहीं जब है। हम टीनेजर्स की बात कर ही रहे हैं तो लास्ट में आपसे ही पूछूंगी कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को देख रहे हैं, उनकी स्किन जो है जब वो कोई प्रॉब्लम होती है तो कब तवज्जो देनी चाहिए कि भाई अब जो है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाना चाहिए, स्किन ट्रीटमेंट करवा लेनी चाहिए? देखिए, अगर आपकी बच्ची की स्किन प्यूबर्टी में आ रही है और उसके एक्ने शुरू हो रहे हैं, बैक एक्ने बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो यू शुड विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। बैक एक्ने और फोरहेड एक्ने हो रहे हैं तो आप एक विजिट करें। देखिए, फोरहेड एक्ने और बैक एक्ने का मतलब है आपकी बच्ची की स्किन ऑयली है, ऑयली स्कैल्प है, तो उसमें ये है कि घर के घरेलू टोटके से बेहतर है कि आप वक्ती फ़ौरन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आएँ, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। उससे ये होगा कि बच्ची की स्किन उसी वक्त ठीक हो जाएगी। अदर देन दैट कि अगर आप उसको लंबा ड्रैग करें, फिर बच्चे की स्किन पे दाने ज़्यादा बढ़ेंगे, फिर खड्डे बनेंगे, उससे बच्चे कॉम्प्लेक्स में भी आते हैं, टू टोन स्किन होती है। तो इसलिए अगर ऑयली स्किन है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आ जाएँ। स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो एक अच्छा डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करें, उससे ये होगा बाल भी नहीं गिरेंगे। मगर वो भी रिकमेंडेड हो। रिकमेंडेड हो एंटी डैंड्रफ शैम्पू। और अननेसेसरी बच्चों को भी घरेलू टोटके ना करें और बच्चों को कॉम्प्लेक्स पे ना डालें कि काले हैं, गोरे जो और है, खुद भी ना आए खुद भी ना आए। इससे देखिए, बिल्कुल स्किन सही, को बिल्कुल सही। नेचुरल होना ज़रूरी है। गोरा रंग काला रंग कुछ नहीं होता, स्किन पे एक नेचुरल ग्लो और वन टोन होना ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि That's our हर Asian एक का हक beauty. है वो खूबसूरत दिखे। बहुत देखे। शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आई Not डॉक्टर at साहिबा आप, और आपको ये कहेंगे कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें। लेते हैं आप एक छोटी सी ब्रेक, रहिएगा हमारे साथ।